नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो दोस्तों अपन देख रहे थे कि 2 डिजिट वाले टर्म्स को किस तरीके से अपन मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे ट्रिक के साथ। तो आज अपन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और 3 डिजिट वाले टर्म्स भी अगर 2 डिजिट में आ जाए तो किस तरीके से अपन करेंगे, इन चीज़ों को अपन सीखेंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा अपन रिविजन करते हैं, है ना, 1 मिनट के लिए, है ना। तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से कुछ कि अगर मान लीजिए 94 है और क्या है 95, तो मैंने आपको बोला था कि इसको आप देखिए कि 100 के करीब ये कितना है ना, 100 से ये कितना कम है। तो ये 100 से कितना कम है -6 और ये 100 से कितना कम है -5। तो मैंने आपको बोला था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 5 का कितना हो गया 30 हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको क्रॉस में घटाइए, या तो यहां से घटाइए या तो आप यहां से घटाइए, है ना। या तो 95 में से 6 को घटाइए या 94 में से 5 को घटाइए, तो ये कितना बन जाएगा भाई 89 बन जाएगा, है ना। या अगर आपने 95 में से 6 को घटाया तो कितना बनेगा 89। अगर 94 में से 5 को घटाया वो भी कितना बनेगा 89। जिधर से आसानी हो उधर से आप घटा सकते हैं, है ना। तो 8930 क्या हो जाएगा, है ना। चलिए ये चीजें मैंने आपको बताया। अब नए कॉन्सेप्ट की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे 102 और 105 आ जाए, इनका मल्टीप्लिकेशन कर। तो आप देख रहे हैं ये 100 से क्या है ज्यादा है ना, और ये भी 100 से क्या है ज्यादा, है ना। तो ये 100 से कितना ज्यादा है +2 और ये 100 से कितना ज्यादा है +5। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, कितना 5 2 कितना 10, है ना। चीजें वही रहेगी, क्रॉस में आपको क्या करना है, पहले क्या करते थे अपन घटाते थे, अब आपको क्या करना है जोड़ना है ना। तो 102 + 5 कितने हो जाएंगे 107, है ना। तो अपना जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 10710 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर 100 से अधिक हो तो ये 100 से कितना ज्यादा है 2, ये 100 से कितना ज्यादा है 5, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कितना हो गया भाई 10। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा 2 डिजिट में ही टर्म्स को यहाँ पर लिखेंगे। अगर 3 डिजिट आता है तो कैरी के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, है ना। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि ज्यादा यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है इसलिए अपन इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। अगर आपने 102 में 5 को जोड़ा तो 107 में, अगर आपने 105 में भी से 2 को जोड़ा तो कितना बनेगा 107 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा, 112 और 109 है, ठीक। तो ये 100 से कितना ज्यादा है 12, है ना, और ये 100 से कितना ज्यादा है +9, है ना। तो आप देख रहे हैं जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये कितना बनेगा 108 बनेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा 2 डिजिट में ही टर्म्स को क्या करना है लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 08 हो जाएगा और कैरी क्या आ जाएगा 1, है ना। फिर अपन क्या करते हैं क्रॉस में अपन क्या करते हैं जोड़ देते हैं ना, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हुआ यहां से यहां को जोड़िए या तो आप यहां से यहां को जोड़िए, है ना, ठीक है। 112 और 9 कितने हो गए 121 और कैरी कितना था 1 था। अगर मैंने कैरी 1 जोड़ दिया तो ये कितना बन जाएगा 122, है ना। 12208 क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट, जैसे मैंने ले लिया 108, इस तरीके से भी अगर टर्म रहा कुछ इस तरीके से आप सोच सकते हैं 109, है ना। ये 100 से कितना ज्यादा है +9, ये 100 से कितना ज्यादा है +8। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 72, है ना, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस में जोड़ दीजिए, है ना, ठीक है। 109 और 8 कितने हो गए 117, यानी 117 72 क्या हो जाएगा आंसर, है ना। केवल लिखने का तरीका क्या है अलग अलग है। इस तरीके से अगर टर्म्स लिखा हो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 11772। जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप पेन कॉपी का यूज कम करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। जैसे मैंने लिया 117 मल्टीप्लिकेशन 109, ठीक है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है +70 और ये 100 से कितना ज्यादा है +9। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 153। तो मैंने आपको बोला था 2 डिजिट में ही टर्म्स को लिखना है, मैंने 53 लिख लिया, है ना। कैरी कितना है 1,
ठीक है, फिर क्रॉस में जोड़ देना है ना, आपकी इच्छा है आप किधर जोड़ना चाह रहे हैं ना। तो 117 प्लस 9 कितना हो जाएगा, है ना 126 है ना, और कैरी कितना था भाई 1 था। अगर मैं जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 12753 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, 100 के ऊपर वाले टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आए तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन जल्दी कर सकते हैं, है ना। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हैं और किस तरीके से एग्जाम में इसका यूज करते हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं ले लूं 94 और मैंने ले लिया, यहां पर मैं ले लेता हूं 3 डिजिट, है ना। जैसे मैंने ले लिया 10, ठीक है। तो ये 100 से कितना कम है भाई, -6, और ये 100 से कितना ज्यादा है, प्लस, है ना। अपन यही चीज बोलेंगे ना, ये 100 से कितना कम है भाई, है ना -6, और ये 100 से कितना ज्यादा है, +3, है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस में इसको क्या करना है, या तो जोड़ दीजिए इधर से या तो इधर से घटाइए, है ना। जब इधर से इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, 103 में से 6 घटेगा, पर यहाँ पे प्लस साइन होने के कारण ये आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो मैंने 97 लिख दिया। अब आपको क्या देखना है, जब मैं इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो ये -18 आ जा रहा है ना। ठीक है, पिछले वाले टर्म्स में आपने क्या देखा था कि दोनों जगह माइनस आ रहे थे, और माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और प्लस वाले में तो मल्टीप्लिकेशन के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही प्लस थे, कोई दिक्कत नहीं था। पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या आ जाएंगे, -18 आ जाएगा। तो ऐसे टर्म में क्या करते हैं आप, यहाँ पर 2 0 लगा दीजिए और जो ये -18 आया है इसको घटा दीजिए, है ना। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10 में 8 गया, 2 9 में 1 गया, कितना 8, और ये कितना हो गया भाई 9682 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चीजों को फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहला काम क्या रहा कि 100 से ये कितना कम है, -6, ये 100 से कितना ज्यादा है, +3। जब मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये कितना है, -18 आया, है ना। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, है ना। 94 + 3 यानी कितना 97, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं 103 - 6 कितना हो जाएगा भाई 97। क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा दिया आप, 00 लगा दीजिए। हर एक टर्म्स में ऐसे ही करेंगे जहां पे माइनस वाले मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे, है ना। ठीक है, फिर मैंने इसको घटा दिया था, 9682 क्या हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और दें। जैसे मैंने ले लिया 92 और 108, ये 100 से कितना कम है, -8, है ना। 100 से कितना कम है, -8, और ये 100 से कितना ज्यादा है भाई, +8 ज्यादा है ना। तो मैंने आपको बोला था सबसे पहला काम क्या रहेगा, क्रॉस में क्या करिए आप, सोल्व करिए इसको, है ना। ठीक है, 92 + 8 यानी कितना हो गया भाई 100, है ना। या फिर 108 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बनेगा 100, है ना। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, 64 पर साइन जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस आने के कारण आप यहाँ पर 2 0 लगाइए और 64 घटा दीजिए, कितना हो गया भाई 10 में 4 के कितना 6, 9 में 6 के कितना 3, और यहाँ पर 9, और यहाँ पर भी कितना होगा 9 ही होगा, है ना। तो 9936 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे टर्म्स को क्या करते हैं अपन, सोल्व करते हैं ना। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 94 और मैं ले रहा हूं 112 ले रहा हूं, ठीक है। तो ये 100 से कितना कम है, -6, और ये 100 से कितना ज्यादा है भाई, +12 क्या है, ज्यादा है ना। ये 100 से कितना कम है, -6, और ये 100 से कितना ज्यादा है, +12 ज्यादा है ना। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, या तो क्रॉस में क्या करिए, इन दोनों को जोड़िए, या इन दोनों को आपस में क्या करिए आप घटा दीजिए। 112 में से 6 गया, कितना हो गया भाई 106 हो गया, है ना। या फिर 94 और +12 कितने हो जाएंगे, 106 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 72 आएगा, जो कि माइनस साइन के साथ आएगा। तो अब आप क्या करना है, आपको यहाँ पे 00 लगाना है और 72 क्या करना है, घटा देना है। 10 में से 2 गया कितना 8, 9 में से 7 गया कितना 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10528 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कोई भी जरा सा नहीं होगी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा वीडियो रोक के आप चीजों को क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। तो ये चीज आपको आना जरूरी है, क्योंकि जब कुछ
चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर इसके यूज पढ़ते हैं, वहां पर कैलकुलेशन फास्ट करके अपन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं, ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देख रहे हैं 2 डिजिट वाले टर्म्स में ही चीजों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे 49 मल्टीप्लाई 99 मैंने लिख दिया, है ना। हालांकि मैंने आपको इसका ट्रिक भी सिखाया था कि 9 वाले टर्म्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ना, पर और चीजों को सीखने की जरूरत। तो अगर हम बात करें या तो इसको या तो इसको, है ना, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। ठीक है, जहां पे 0 डिजिट वाले टर्म्स आए उस फॉर्म में आपको लिखना है ना। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता, 100 - 1, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 50 - 1 लिख सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज लिख सकते हैं, 40 + 9 भी लिख सकते हैं, 90 + 9 भी लिख सकते हैं। लिखने में जो आसान हो, है ना, जो कैलकुलेशन को कम करे, वो चीज तो अपन को देखना है। तो इसमें से आपको एक को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम बात करें, मैं इसको ले लेता हूं, है ना, 99 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह मैंने यहां पर आप लिख दिया 49, क्योंकि 49 यहां पर है ना। आप जानते हैं कि 49 सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4900 बन जाएगा, है ना। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि 100 वाले टर्म्स या 10 डिजिट वाले टर्म्स, है ना, या 1000 वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर से क्या होता है, आसान होता है। तो 49 × 100 क्या होगा, 4900 हो गया। अब ये यहां पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -49, क्योंकि ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, है ना। साइन जो है यहां पर क्या आएगा, माइनस। अब इसको घटा दीजिए, अब 10 में से 9 गया कितना भाई, 1, है ना। और यहां पर 9 बचा, 9 में 4 गया कितना, 5, और यहां पर क्या बचा, 4, 8, 5, 1 क्या हो जाएगा अपना आंसर, है ना। तो इस तरीके से भी अपन 2 डिजिट वाले टर्म्स अगर आ जाते हैं, आगे अपन देखेंगे 3 डिजिट पर भी इस पर अपन काम करेंगे, तो इस तरीके से टर्म्स को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, है ना। जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन तो आप हो सकता है माइंड में ही सोल्व कर ले, लेकिन आपको इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन खुद से बनाना है और खुद से सोल्व करना है ना। चलिए और देखते हैं। जैसे मैंने लिया 68 मल्टीप्लाई 93 ले लिया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको चेंज कीजिए या तो आप इसको चेंज कीजिए, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 70 - 2, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता, 100 - 7, क्योंकि 100 में से अगर मैंने 7 को घटाया तो वो कितना बन जाएगा भाई, है ना, 93 बन जाएगा। तो अगर हम बात करें, मैंने इसी को चेंज कर दिया, मैं इसको लिख सकता 100 - कितना 7 लिख सकता हूं, है ना। ठीक है, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसको सोल्व करना क्या होगा, आसान होगा। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 6800, है ना, जितने जीरो होते हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा भाई, है ना, 68 से किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 7 से, है ना। ठीक है, 68 से क्या मल्टीप्लीकेशन होगा, 7 का। तो 7 8 का कितना 56, है ना। एक्स्ट्रा कितना बचा, कैरी कितना 5, 7 6 42 और 5 कितने हो जाएगा 47। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। 10 में से 6 गया कितना 4, है ना। 9 में 7 गया कितना 2, 7 में 4 गया कितना 3, और ये कितना बन जाएगा 6 3 2 4 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अभी अपन केवल 2 डिजिट वाले टर्म्स पे काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर टर्म्स बनता है तो अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए और एक चीज देखते हैं, 5 9 और 3 5 6, है ना। आप इसको डिजिटल सम से भी जल्दी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऑप्शंस का होना जरूरी है। मैंने आपको डिजिटल सम बताया था, अगर मैं यहां से 9 को कैंसिल करूं तो केवल यहां पे क्या बचेगा 3। अपन जानते हैं 9 को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 8 और 6 14 यानी 4 और कितना 5, और जब आप इसका गुना करेंगे 5 दिया 15, और डिजिटल सम कितना बना 6 बना, है ना। 5 और 1 कितने हो गए भाई 6 हो गए, है ना। ठीक है, तो ये 6 3 9 खत्म। आप देख रहे हैं डिजिटल सम कितना बना 6 बना। इस तरीके से एग्जाम में अपन इसको जल्दी भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो चीजों को अपन समझते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 24 मल्टीप्लाई 49, ठीक है। तो या तो आप इसको चेंज कीजिए या तो आप इसको चेंज कीजिए, है ना।
आपकी इच्छा, आप किसको चेंज करना चाहे, है ना। तो मैं चाह रहा हूं तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं। अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 1 और मल्टीप्लाई कितना 24। तो आप जान रहे सबसे पहले ये यहां से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 24 5 जा कितना होते हैं 120 और एक जीरो आ जाएगा, है ना। ठीक है, 24 पंचे 120 और एक जीरो यानी 1200, है ना। और 24 में से एक को घटाएंगे, सॉरी 24 में से -1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा -24, और यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 10 में 4 गए कितना 6 और 9 में 2 गए कितना 7, है ना। और यहां पर क्या बन गया 1176 क्या बन गया, अपना आंसर बन गया। तो इस तरीके से अपन टर्म्स को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हुई कि नहीं मैं इसको ही चेंज करूंगा तो आप कर लीजिए इसको। आप इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 4 के टर्म्स में लिख सकते हैं, या 30 माइनस 6 के टर्म्स में भी इसको आप लिख सकते हैं। जीरो वाले टर्म्स आने ही चाहिए, है ना। चलिए यहां से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 49 का, है ना, तो 49 सबसे पहले 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो 49 2 जा कितना होता है 98 और एक जीरो यहां पर आ गया। अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 49 से, क्योंकि 49 एक बार 20 से मल्टीप्लाई होगा और 49 एक बार किससे होगा 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा। जब 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 9 जा कितना 36, कैरी कितना 3, 4 4 जा 16 और 3 कितना 196। तो आप इसके यहां पर प्लस है तो जोड़िए, ये कितना हो गया 6 9 8 17 के साथ, है ना, 9 1 10 कितना 11, 11 से 76 क्या हो जाएगा आंसर, है ना। दोनों ही केस में आंसर क्या होंगे, एक समान ही आएगा, है ना। चलिए एक और लास्ट देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 78 मल्टीप्लाई 39, ठीक है, या तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए या तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए, है ना। चलिए मैं 39 को करता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 40 माइनस कितना 1 और यहां से क्या आ गया 78 आ गया, है ना। तो आप जान रहे 78 जो है 40 से भी मल्टीप्लाई होगा और 78 जो है -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। दोनों से मल्टीप्लाई लगेगा क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है ना, ठीक है। तो 78 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो जीरो तो आना ही है, 4 8 जा कितना 32, कैरी कितना 3, 4 7 जा 28 और 3 कितना हो गया 31 और यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा 78। तो आप इसको घटा दिए, 10 में से 8 गया कितना 2 और 11 में से 7 गया कितना 4 और यहाँ पे कितना आएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 3, है ना। 3042 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है ना, खुद से 20 25 30 क्वेश्चन बनाने हैं और आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा कि क्यों ऐसा करते हैं, है ना। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, आगे अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपन देखेंगे 3 डिजिट पे अपन काम करेंगे, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। नमस्कार दोस्तों।